दिवाली से पहले एक दिवाली गिफ्ट देने की तैयारी चल रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कुछ अनाउंसमेंट की थी कि हम जीएसटी को रिवैप करने वाले हैं। मतलब जीएसटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया होंगे। और उसके ऊपर मैंने कल एक शॉर्ट्स बना के डाला था और मैंने कहा था कि आप गेस करना कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। और क्या तुमने कमेंट की, मैं कह रहा हूँ छा गए तुम। अरे मैं कह रहा हूं यार, तुम भाई साहब बड़े बड़े तुम्हें लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, पूरे विश्व के महाज्ञानी तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बैठे हैं। वोट चोरी, तड़ी पार मोदी, पेट्रोल पे जीएसटी। कुछ बच्चों ने अच्छे कमेंट भी किए, पेट्रोल पे जीएसटी शायद आ सकता है। फिर एक बच्चा कह रहा है 40% न्यू स्लैब 28 और 12% वाला हट जाएगा। ये मोदी जी का डबल फेस दिख रहा है। अल्कोहल फॉर जीएसटी लग सकता है। फिर एक बच्चे ने बोला लोड मोदी, बच्चा कमेंट लड़ने के लिए आ गया। मोदी लोड नहीं है, मोदी एक इंसान है। ठीक है, वाह। मैं कह रहा हूं तुम्हारी नॉलेज की दाद देनी चाहिए नालायकों। तुमसे मैंने कहा था कि गैस करो कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। चलो फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चेंजेस आपको बताने जा रहा हूं जो भी प्रपोज्ड है। मैं दोबारा बता दूं, अभी ये काउंसिल की मीटिंग होनी है। दिवाली से पहले काउंसिल की मीटिंग होगी, आई थिंक सितंबर के अंदर मीटिंग होगी। उसके अंदर ये चेंजेस जो होंगे वो फाइनलाइज किए जाएंगे और देन दिवाली से पहले मिल जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये गिफ्ट है या कुछ इलेक्शंस आगे आ रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट दे रही है, बट जो भी है मतलब मेन हमारा फायदा होगा या नहीं होगा, या फिर मतलब गवर्नमेंट का फायदा होगा, ये तुम्हें सोचना है। मैं तुम्हें कुछ चेंजेस बता दूंगा, उसके नेगेटिव पॉजिटिव भी बता दूंगा। अब फाइनल कंक्लूजन क्या होगा वो तुम्हारे पास है। और अगेन जो मैं बोलूंगा वो न्यूज के बेस पे बोलूंगा, जो रिकमेंडेशन आ रही है उसके बेस पे बोलूंगा। देन फाइनल चेंजेस जो होंगे वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ही पता लगेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो सबसे पहली बात ये सुन लो कि अभी तक हमारे जीएसटी में 4 रेट्स होते हैं। ठीक है, इवन 4 नहीं, टोटल वैसे 5 होते हैं, बट 5वां रेट हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो 0% होता है। वैसे 5% है, 12% है, 28% है और आपका 5, 12, 18 और 28, ये 4%, मतलब 4 रेट जो है वो हमारे जीएसटी में होते हैं। और याद करो मैंने क्लास में कहा था कि ये रेट 40% तक हमारे जा सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, सेक्शन नंबर 9 ऑफ चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी और सेक्शन नंबर 7 ऑफ चार्जिंग सेक्शन ऑफ यूटीजीएसटी और सेक्शन नंबर 5 ऑफ चार्जिंग सेक्शन ऑफ आईजीएसटी, तो उसके अंदर ये 40% तक रेट हमारा जा सकता है। बट अभी तक हमारे 4 ही रेट थे, 5, 12, 18, 28। अब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई थी। मतलब होता क्या था कि मान लो कोई भी गुड्स बनाया, उस गुड्स में 5% वाला रेट भी कई बार लगता था, 18% वाला भी। तो लोगों को बिना बात के नोटिस आते थे कि भाई साहब इसमें एक पॉइंट तो ऐसा है जहां पे 18% वाला जीएसटी है, आपने में 12% क्यों दिया। वही पॉपकॉर्न वाला मुद्दा कि नॉर्मल पॉपकॉर्न पे जीएसटी नहीं है, बट अगर तुम दूसरे पॉपकॉर्न खाओगे तो वहां पे जीएसटी लगेगा। तो फाइनली अब गवर्नमेंट उस रेट की कंफ्यूजन को दूर करने की सोच रही है और गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2 ही जीएसटी के रेट एप्लीकेबल करेंगे जो मार्केट में चल रहे हैं। जबकि रियल न्यूज ये नहीं है, गवर्नमेंट 3 जीएसटी के रेट इंट्रोड्यूस करने की अब सोच रही है। तीसरे रेट की कोई बात ही नहीं कर रहा, जब आएगा तो पता लगेगा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो रेट बहुत इंपैक्ट डालेगा आपको, मतलब आपको अगर के पता लग जाएगा। बट मोटा मोटी गवर्नमेंट 3 रेट लॉन्च करने की सोच रही है। एक तो 5% वाला जो रेट है वो अभी भी रहेगा, मतलब 5% वाला रेट तो अभी भी है। जो 12% वाला है, 99% गुड्स कह रहे हैं जो 12% वाले हैं वो 5% के दायरे में आएंगे। तो देखने में तो बहुत बड़ा बेनिफिट लग रहा है, लग तो रहा है भाई दिवाली पे कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। बट वो डिपेंड करता है, मैं एक बार दोबारा बोल दूं, सब्जेक्ट टू कंडीशन। वो डिपेंड करता है कि किस किस गुड्स पे रेट कम हो रहा है। और दूसरी बात, क्या सेलर जीएसटी का बर्डन पास ऑन भी कर रहा नहीं कर रहा, मतलब बेनिफिट पास ऑन कर रहा नहीं कर रहा। पता लगे सप्लायर ने अपने प्रॉफिट बना लिए और जो जीएसटी के रेट कम हुए, याद है जो प्रोफेशनल वाले या सीए फाइनल वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, एक एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज होता है, एक प्रॉफिटरिंग होती है मुनाफाखोरी, कि कई बार गवर्नमेंट जीएसटी के रेट कम कर देती है बट सप्लायर उस बेनिफिट को पास ऑन नहीं करते कंज्यूमर के पास। तो वो भी बहुत जरूरी है, उसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि क्या जो रेट कम हुए, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता ना। अब नॉर्मल पब्लिक को क्या पता कि पहले यहां पर 12% था 5% हो गया। भाई मैं 2 रुपए का रेट कम कर दूंगा जबकि एक्चुअल में रेट कम होना चाहिए 10 रुपए का, तो वो भी तो ट्रैक रखना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट उसके लिए भी ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई अथॉरिटी बनाएगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफिटरिंग करेंगे, मुनाफाखोरी करेंगे। उससे बचने के लिए भी कोई ना कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है लॉन्च करेगी। बट अभी के लिए 12% वाले मैक्सिमम गुड्स जो हैं वो 5% वाले दायरे में आ जाएंगे, तो 12% वाला रेट
क्रॉस, ठीक है, 12% वाला रेट क्रॉस। उसके बाद 18% वाला, आप सब जानते हो मैक्सिमम सर्विस सारी के सारी 18% में आती है, और सबसे मोटा रेवेन्यू गवर्नमेंट को 18% में आता है। और आपको जान के हैरानी होगी 12% में गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता, मतलब टोटल रेवेन्यू का 5 से 6% रेवेन्यू ऐसा होगा जो 12% में आता है। तो मतलब देखने में हमें लग रहा है कि हर 99% गुड 5% में आ रहे हैं, बट आपको जब सोचना पड़ेगा जो टोटल रेवेन्यू है उसका 5-6% पोर्शन ही 12% वाले से आता है, तो उसको 5% में शिफ्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देखने में अच्छी बात है। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से गुड्स यहां पे आ रहे हैं और क्या वो बेनिफिट पास ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरी बात है 18% वाला सबसे खतरनाक रेट, वो तो अभी भी रहेगा। और जो 28% वाले जो काफी सारे गुड्स थे वो अब 18% में आ जाएंगे। अगेन देखने में ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट लग रहा है कि 28% वाला रेट खत्म हो जाएगा, बट सारे नहीं, 80 to 85% गुड्स वहां पे शिफ्ट होंगे। तो सर 15% कहां जाएंगे? एक नया रेट आ रहा है भाई साहब 40% का। 40% के ऊपर तो गवर्नमेंट वैसे भी लॉन्च नहीं कर सकती, क्योंकि एक्ट में पावर 40% की है, याद करो चार्जिंग सेक्शन में। तो 40% का एक नया स्लैब आ रहा है जो सिन आइटम के ऊपर लगेगा, एडिक्टेड आइटम के ऊपर लगेगा। जो आप ये वाले आइटम अखाई के टाण ना 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 ना, तो उस पे 40% समझ में ना। तो छल्ले छोड़ते हो जो तुम, अच्छा लीकर पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लीकर पे कोई प्लान भी नहीं है, लीकर पे दूर दूर तक कोई जीएसटी का प्लान नहीं है। पेट्रोल पे भी जीएसटी लगना है जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, तो मेरे को नहीं लग रहा पेट्रोल की भी यहां पे बात हो रही है। तो मेनली गवर्नमेंट रेट को यहां पे कम करना चाह रही है तो पब्लिक के लिए बेनिफिट हो। अब बच्चा कह रहा है सर मोदी जी ने एक बात और बोली थी कि इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी, तो वो कैसे बढ़ेगी? नॉर्मली जीडीपी हमारी कंजम्पशन बेस होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना माइंड बहुत तेज है सर, ठीक है ना। वही बात आ गई कि बेनिफिट है या गवर्नमेंट को बेनिफिट है या तुम्हें बेनिफिट है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेन मुद्दा यह है कि आपके पास नॉलेज शेयर करना, कि आपको दिमाग में क्लैरिटी हो कि एक्चुअल में होने क्या वाला है, ठीक है। और इवन मैं क्लास में 1-1.5 साल से ही बोल रहा था कि ये चेंजेस आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने रेट है ही नहीं। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि भाई 4 रेट हमारे इंडिया में ही है, बाहर वाली कंट्री में या तो 1 रेट है या मैक्सिमम 2 रेट है, ठीक है ना। ये इंडिया में 4 रेट थे और फिर इतने सारे कॉम्प्लिकेशन थी जो एक्चुअल में ये चेंजेस आने चाहिए थे। अब फाइनली दिवाली से पहले का टाइम चुना, आगे इलेक्शन भी बहुत सारे आ रहे हैं, अभी बिहार का इलेक्शन भी है, कई चीजें हैं, तो अच्छी बात है। उससे पहले हमें गिफ्ट मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बट डिपेंड करता है एक्चुअल में हमारे पास वो बेनिफिट आना भी चाहिए। तो 40% का रेट, एक नया रेट आ रहा है जी, 40% का रेट सेन आइटम एडिक्टेड आइटम के ऊपर 40% का रेट एप्लीकेबल होगा। और बाकी पूरी की पूरी लिस्ट कहां पे 12% खत्म करके 5% आया, कहां 28 वाले 18 में गए, कौन से 28 वाले 40 में गए, वो लिस्ट अभी गवर्नमेंट जब पूरी लिस्ट निकालेगी तब की तब है। तो ये मोटा मोटी चेंज एक आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, जो दिवाली गिफ्ट आपको बताया जा रहा है, ठीक है जी। बाकी और भी चेंजेस हो सकते हैं, तो जैसे जैसे न्यूज आएंगी आपको मैं जरूर शेयर किया करूंगा, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो कि क्या क्या गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है, ठीक है। बाकी आपने अब बताना है कि बेनिफिट है या नुकसान है, वो सारी बातें मतलब आपके ओपिनियन ऊपर मैंने छोड़ दी है। बट मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीजों के अंदर नो डाउट बहुत बेनिफिट होगा, कुछ चीजों में गवर्नमेंट भी ऑब्वियस बात है खेलती है। कैसे? अब रेट कम होंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, क्योंकि लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ेगी, फिर गवर्नमेंट को जीएसटी का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और इंडिया की जीडीपी नॉर्मली कंजम्पशन के ऊपर होती है। याद है 12 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स जीरो कर दिया, क्यों किया? क्योंकि लोग इनकम, ऑब्वियस बात है 12 लाख की इनकम पे टैक्स जीरो है, तो लोग अब ज्यादा पैसा खर्चेंगे तो इनडायरेक्टली जीएसटी बढ़ेगा। भाई गवर्नमेंट क्या चाह रही है? तुम अपनी जेब से पैसा बाहर निकालो। कब निकालोगे? जब तुम्हें डर कम होगा कि हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। अब जितनी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगी उतना मार्केट के अंदर पैसा फ्लो करेगा ऑटोमेटिकली, फिर गवर्नमेंट को जीएसटी तो मिलना ही मिलना। तो वो कुछ टाइम तक शायद गवर्नमेंट को लॉस क्रिएट हो सकता है, बट आने वाले टाइम में ये लॉस प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। और बाकी बस आप ऐसे देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठोक दो, ये तुम्हारे बेनिफिट का चैनल है, बहुत सारे बेनिफिट्स इससे मिलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और बाकी आपको मैंने बता दिया क्या दिवाली गिफ्ट है, या आपके सामने जो ये बातें यहां पे हो रही हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, लड़ा मत करो कमेंट में, है ठीक है। हमें क्यों किसी के बारे में बोलना, क्यों किसी के बारे में बुरा बोलना, क्यों किसी के बारे में अच्छा बोलना। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं, लड़ने बैठ जाते हो कमेंट बॉक्स के अंदर फोड़ दूंगा तुझे नालायक कहेंगे, ठीक है। चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।